राम राम सा। मैं कुंदन डारा, मारो फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल कुंदन डारा माते आपको घणो घणो हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज आयोडो हूँ मैं नागौर जिला के परबतसर तहसील के बकरी गांव के मायने। अठे एक आश्रम बनेड़ो है, ओम श्री जय हंस निर्माण निरंजन आश्रम बकरी मारवाड़। हंसों क्या उत्पत्ति हुई संता की वो आश्रम पे इकट्ठा हो कक्षा थामा आवे पूरा आप आश्रम का थाना दर्शन करावाला। अटे एक साधु भी विराजिया करे, बहु पूरी आप जानकारी लेवा ये मंदिर की काई महिमा है और बकरी गांव का मायने बनेड़ो है। आओ चालर आप ये मंदिर का ये अपने बगीची का बहुत अच्छी तरीका हूँ अपने मैं दर्शन करवाला। बकरी गांव में अभी बार मायोड़ो हूँ परबतसर तहसील का मायना। आओ ये मंदिर का पूरा अपना मैं दर्शन कराऊँ। वो मुख्य द्वार है, वो मुख्य द्वार है और पूरा लाइव के माध्यम से पूरा मैं आपने दर्शन कराजूँ। और अठे भगत लोग भी काफ़ी आवेड़ा है। मंदिर के जस्ट एंट्री करता ही एक अठे बजरंग बली को भी स्थान है, आपने मैं दर्शन करूँ अच्छी तरीका से। वो देखो, और बालाजी महाराज को भी देवी स्थान है और अंदर आर बिल्कुल अच्छी तरीका में आपने मैं दर्शन करा सकूँ। संकट मोचन बजरंग बली का यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है। इसके बाद का मायने अठे जगह संत हुआ, बस संतां की समाधि भी है और जगह पहला सबसे पहले मेहनत हुआ अठे करीबन 70-80 साल पुरानो आश्रम मान्यो जावे है। और अठे देखो एक समाधि भी है संता की, का भी मैं आपने दर्शन कराऊं। आ देखो आटे समाधि बनी बड़ी है अक्षर संता की है बाप जी रामेश्वरानंद जी महाराज की। रामेश्वरानंद जी महाराज की स्थान समाधि का मैं दर्शन करा रही हूँ। और बकरी गांव का मायना आप जी समाधि है वो बनेड़ी है। और ये पूरा मैं आश्रम का पूरा मैं दर्शन कराऊँ। वो हंस निर्माणी आश्रम मान्यो जावे और हंस जो मानव जीवन की क्यों उत्पत्ति हुई पूरी आप जानकारी लेवांगा। अठे साध्वी भी मौजूद है एक ग्रुप। और देखो पूरा मैं अपना दर्शन करवा रही हूँ। बकरी गांव का माए जय श्री हंस निर्माण निरंजन निय वेदांत आश्रम बकरी, और ये आश्रम का मायने बार में पधारेड़ो हूँ। और ये आश्रम की काई महिमा है और किसा ये थामा जोड़ा है, एक माए कितना थामा लागे और आंकी मैन जगह फीट पड़े बाकटे पड़े पूरा मैं आपने जानकारी कराऊँ। आओ आगे जार मिलावा। राम राम सा। राम राम सा। ओम श्री जय हंस निर्वाण निरंजन निरति। साथियों, बार मैं आयोड़ो हूँ जय श्री हंस निर्माण आश्रम बकरी गांव में और नागौर जिला में परबतसर तहसील के पास का मैंने बकरी गांव पड़ा करे बठा का मैं अपने आश्रम का पूरा दर्शन करवाया। अठे एक साधु विराजित है, बाऊ आप हंस निर्माण की पूरी जीवन गाथा जानांगा। बाप जी राम जी राम। ओम श्री जय बाप जी आपको मैं शुभ नाम जान सकूं? साध्वी मेसरानंद नाम है, गुरु महाराज को दियोड़ो। हाँ हाँ। और आपकी जन्मस्थली बाप जी? जन्मस्थली ब्यावर है। अच्छा। और कर्मस्थली मके बकरी है, क्योंकि मैं 16.5 वर्ष की आयु में ठागी। और फिर 8 हमारी गवर्नमेंट सर्विस भी है मेडिकल विभाग में। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर्विस करता करता ही गुरु महाराज को सानिध्य प्रारब्ध योग से मिल गया मैंने। तो गुरु महाराज जी माँ का सूरदास जी आ। अच्छा। मैंने आँखों बिल्कुल नहीं दिख तो, परंतु वह सारा शास्त्र में और वेद्य संगीत विद्या में और सब में वह तारंगा था। अच्छा। तो वे कहीं वे का मका गुरु महाराज रामेश्वरानंद जी नाम हो, वे का गुरु जी परशुराम जी महाराज, और वे का गुरु जी गोवर्धन दास जी जो अब वर्तमान में करकेड़ी ओम श्री जय हंस निर्वाण वेदांत आश्रम है। और गोवर्धन दास जी का शिष्य हंस भगवान। तो हंस मेन अपनी आत्मा ही है। अच्छा।
तो जिस दिन अपनो हंस निकल जाए, यानी शरीर छूटे, जब हंस की ही निकलिया करे, हाँ। तो भी स्थिति में कहीं है कि जब शुरुआत के अंदर जब सनकादिक ऋषि आ, हाँ। 7 सनकादिक ऋषि आ, तो वह भगवान ब्रह्मा से अपनी शंका हो गई कि भाई के अब ये शोक की निवृत्ति कैसे होवे, आत्म तत्व की प्राप्ति कैसे होवे, क्योंकि ये संसार है जो दिनों दिन अब कलयुग आएगा, तो उसमें सब भक्तों को, सबको कैसे तृप्ति होवे, संतोष कैसे मिले। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, आशा, तृष्णा में ये जीवन ऐसे ही चला जाए, तो शोक की निवृत्ति के लिए, आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए कोई उपाय हो तो हमें बताए। किसने? सनकादिक ऋषि ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। अच्छा। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी का ध्यान धरा, तो भगवान विष्णु हंस का अवतार लेकर के उन सनकादिक ऋषियों की शंका का निवारण किया, उनको आत्म प्राप्ति के मार्ग बताया, तभी से ये हमारी संप्रदाय चल रही है। अच्छा। तो उस हंस के अवतार को ही हम मानते हैं, उस हंस के अवतार से ही फिर पाराशर मुनि, वेद व्यास जी और सुखदेव मुनि जी, ऐसे होते होते हमारे जब अब तो पाकिस्तान में चले गया, सिंध में हमारे टंडा, जान, मईमन, थरपारकर जिले में ये हंस आश्रम है, सिंध नदी के अच्छा, पास। बेन तो अखाड़ो जो पाकिस्तान में आवेगी। हाँ, उसमें चला गया। थरपारकर जिला है, टंडा, मईमन, जान नदी के पास में, सिंध नदी के पास में है। अच्छा। तो अभी भी वहाँ भी जीवित समाधि है। जीवित समाधि? हाँ, अब अंदर इनकी वो तस्वीर है, मंजी साहब है, उनकी जीवित समाधि है, और मोती साहब, भान साहब, ऐसे करके वो होते होते फिर हंस भगवान थे। तो उनमें फिर क्या आ गए, जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, तो फिर हमारे स्वामी जी हंस भगवान इधर किशनगढ़ और पालिया गए। अच्छा। तो अभी हमारी मेन पीठ है जो किशनगढ़ है। किशनगढ़ है। हाँ, और फिर हमारी जो इनके थाम्बा हमारे है, तो एक जोधपुर सूर सागर में जो हमारे स्वरूपानंद जी महाराज के शिष्य श्री रामानंद जी महाराज है, वो अब वर्तमान में पीठाधीश्वर भी है, स्वरूपगढ़ नाम लगाते हैं सूर सागर में, और किशनगढ़ है, और हमारे करकेड़ी जो ये अजमेर ज़िले में आ जाता है, वहाँ हमारा दादा गुरु का स्थान है, तो वहाँ भी है। और ये भक्री आश्रम यहाँ है। एक शांतानंद जी महाराज है जो जालिया की ढाणी, रूपनगढ़ के पास में, वो है। और एक सांबर लेक में स्वामिया की ढाणी, जहाँ देवानंद जी महाराज थे, अभी वर्तमान में भी वहाँ लक्षानंद जी महाराज है, तो वहाँ भी हमारा है। सानिया जो रुआ सानिया है, वहाँ पर भी है, और मेरता रोड में भी है, और गुजरात में भी है, कच्छ है, भुज है, धानेरा है, और पाली में भी है, अहमदाबाद में भी है। ऐसे करके ये विस्तार पूरा जो अद्वैत वेदांत ज्ञान का सिद्धांत है, जो उपनिषद है, जिसमें वेदांत का निचोड़ है कि सबसे जब सब कुछ भी संसार में नहीं रहता, तो एक परमात्मा चिदानंद अद्वैत एक ही स्वरूप सब में है, वो स्थिति इस संप्रदाय में मेन ज्ञान की है। तो इसमें वेदांत के जितने भी शास्त्र है, उपनिषद है, उसके अंदर है जो आत्म प्राप्ति की जो उपलब्धि होवे, वो इससे हमें, और हम तो सब एक ही मानते हैं, वैसे कोई भेद नहीं, क्योंकि साधु संत महापुरुषों के तो कोई संप्रदाय नहीं है, सब एक ही रूप है। अच्छा। परंतु ज्ञान का अलग अलग मार्ग है। जैसे अपन को जिस रास्ते पे चलते, तो जो अलग अलग रास्ते से आते हैं, तो जो गुरुजनों की हमें शिक्षा मिलती, सीख मिलती है, तो उन्हों के आचरण में, सज्जन महापुरुषों के आचरण में हम चलते जाएंगे, तो अपना भी आत्म प्राप्ति, आत्म तृप्ति की ओर अपना अग्रसर होएंगे, और जीवन मुक्ति का जो परम प्रेम का विषय परमानंद की प्राप्ति है, वो मोक्ष मिलना, वही सबसे बड़ा ही परम लक्ष्य है, और परम प्राप्ति वस्तु ही यही है। सदगुरु भगवान की जय। देखो यह भाई जी आपने का हंस निर्माण की पूरी कटे कटे आका खड़ा है, और कटे कटे मतलब आका देवी स्थान मान्या जावे, और कटे कटे किसा किसा संत विराजे, पूरा ना विचार कर पूरी अपना जानकारी दी। और ये साध्वी है जगह, साध्वी तो है ही है, इसके साथ के मायने सरकारी नौकरी सेवा में भी एक कर्मोन्नति जोड़ा है, और साथ ही साथ जीवा की सेवा भी करे, और सरकारी हॉस्पिटल में भी आपकी सुविधा देवे, आपकी सेवा देवे। और
बहुत ही अच्छी ज्ञान की अपन बात बताई, मानव जीवन में कहीं चल रही और हंस निर्माण की पूरी अपन जानकारी दी। बाप जी एक वो भजन भी आया करे न, हंस और निकल गयो काया से, वो शायद आपके ही एठू मनेड़ो बोलो। हाँ, मारवाड़ी में गया करे के हंस निकल जाए 2 दिन का जीना जग में। हाँ। वो हंस है जो ऐसा ही है कि जब तक शरीर के अंदर है ना, हाँ। ये जीव है, हाँ। वो जीव है सो हंस ही है। अच्छा। और हंस जब तक क्रियात्मक है तब तक ही अपना जीवन है, और क्रिया से रहित निष्क्रिय होते ही शरीर भी निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि ये 5 तत्व का शरीर है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी का। तो ये सब अलग अलग, आकाश आकाश में मिल जाता है, वायु वायु में, जल जल में, और अग्नि अग्नि में, पृथ्वी, 4-5 आपा मिल जाए तो फिर ये हंस है वो अजर अमर रहता है। क्यों कि हंस ही 5, उसमें 5 ज्ञान इंद्रिय होती है, 5 कर्म इंद्रिय होती है, 5 प्राण होते हैं, और मन बुद्धि, ये 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर है। ये जब तक इसको मोक्ष नहीं मिलता है तब तक ये हंस जो जीव है उधर उधर भटकता ही रहता है। जब सद्गुरु महाराज की कृपा हो जाए तो ये हंस, जीव ही हंस बन जाता है, और हंस से फिर परम पद की प्राप्ति, इसको वो जीवन मुक्त। बाकी हंस सदा अजर अमर ही है। ये नहीं है कि ये भाई आज शरीर गया ये भी नष्ट हो गया, नहीं, ये सदा ही सच्चिदानंद अद्वैत साक्षी सच्चिदानंद रूप है। परंतु कब तक है? जब तक अज्ञान है तब ही कहते हैं भाई ये जीव है, जीव है। बाकी ये जीव है सो हंस ही है, हंस है सो ही आत्मा है, और इसीलिए हमारे संप्रदाय में हंस को आत्मा ही माना है। अच्छा। क्योंकि ओम श्री जय हंस निर्वाण निरंजन नित्य का अर्थ है कि ओम नाम है जिसके अंदर ये अकार उकार मकार अर्ध मात्रा पूरा ही ब्रह्मांड आ गया। अकार से ब्रह्मा हो गए, ओंकार से विष्णु हो गए, मकार से रुद्र हो गए, और अर्ध मात्रा है, और वो अर्ध चिन्ह, वो अर्ध शक्ति का रूप है, और उसमें बिंदु है वो लगी हुई, वो है जो लक्ष्य भाग है। तो वो लक्ष्य भाग ही हंस है। और ओम जय नाम कल्याण का है, और श्री नाम शोभा का है। ओम श्री जय हंस ये आत्मा ही है, और वो आत्मा सबके घट घट में विराजित है। कोई भी एक जीव में भी खाली नहीं है कि भाई इसमें पेड़ है, पत्ते हैं। 84 लाख जीवों में एक हंस है, वो आत्मा ही है। और वो हंस ही निर्वाण पद को प्राप्त होती है, परम पद को प्राप्ति उसी को ही मिलती जो निर्बंधन होवे, किसी प्रकार का उसमें बंधन नहीं हो, जो बंधायमान से रही तो वही निर्वाण है। और वो निर्वाण होके फिर परम पद की प्राप्ति पा लेते हैं, और वो निर्वाण है वही निरंजन है। निरंजन नाम माया से रहित है, निर प्लस अंजन, यानी अंजन नाम माया है, माया से रहित है, वो निरंजन है। और वो निरंजन कैसे है कि नित्य है, वो सदा एक रूप है। इसीलिए हमारे ओम श्री जय हंस निर्वाण निरंजन नित्य बोलते हैं कि आत्मा हंस है, वो सदा ही निर्विकार है, निराकार है, और निश्चल है, और ज्यों की ज्यों शाश्वत है। गीता में भी कहा है कि नास तो भावो न भावो विद्यते सत्य, कि सत्य है वो भूत भविष्यत वर्तमान तीनों काल में सदा जो का त्यों है, वो कभी उसका अभाव नहीं होता, सदा ही भाव रूप है। भाव रूप है सोई वो हंस है, हंस है वो सोई आत्मा है, आत्मा है सोई सब में घट घट में चींटी से लेकर ब्रह्मांड में एक ही रूप में स्थित है। और उसी स्थिति का अपन सबको ही, चाहे वो कौन सी भी योनि हो, 184 योनि में, चाहे अंडज हो, पिंडज हो, जलज हो या थलज हो, चाहे आकाश की हो, सब में एक ही आत्मा है। वो हमारे इसमें मेन हंस है, वो आत्मा ही इसी को मानते हैं, और वो ही नित्य निरंजन है। बाप जी अपन बहुत अच्छी बात। बाप जी आपको फिर से आपका गुरुजी का नाम मैं जान सकूं? हाँ, गुरुजी का नाम हमारे श्री श्री 108 स्वामी श्री रामेश्वरानंद जी महाराज जी। बांगस्नान का मायने थे 16 साल का जद आएगा। हाँ, और उससे पहले हमारे भाई जी महाराज थे, प्रेम भाई जी महाराज, जो ये इटावड़ा गांव है ना अपनी पालड़ी के पास में। हाँ। वो थे, तो वो भी शरीर छोड़ दिए। और महाराज जी के और भी शिष्य श्री राम पर्वत जी जो खेड़ी के थे वो थे, प्रतापपुरी जी थे वो थे, और वो भी शरीर छोड़ दिए। उन्होंने महाराज जी से पहले शरीर छोड़ दिए। और अभी वर्तमान में जो हमारे ये भक्तगण है, एक हमारे निश्चलानंद जी महाराज जी है, और वो भी है। और इधर ये जो सबसे पुराने इनमें जो इनके जो भंवरलाल जी भगत बैठे ना,
इनके दादा परदादा थे तो उन्होंने इस आश्रम की नींव रखी थी। तो सबसे पहले इठे ई दाम को पहला मेहनत बेटे बाहू का नाम हो रामेश्वरानंद जी थे। आप कितना नंबर का मेहनत होते बार मैं तो दूसरे नंबर पे हूँ, मैं पहली बार शांत हो गया जब मैं चादर का ही दिया मैंने। महाराज जी सब महाराज जी से पहले शरीर छोड़ दिया उन्होंने। थे तो सर महाराज के 5 साल जने सेवे में थे पर वो पहले ही उन्होंने शरीर छोड़ अच्छा आप दिया। दूसरा नंबर कोई मेहनत हो है ना हाँ हाँ बकरी का मेहनत का नाम बताओ आप जी आपको मेसरानंद, नहीं आपको क्या नाम है हमारा नाम मेसरानंद है। मेसरानंद जी साध्वी है साध्वी है। देखो जीवन के मायने साधु तो मैं घना ही देखा मतलब साधु जीवन में होते हुए भी एक सरकारी जीवन के मायने आपकी सेवा देवे है और बकरी गांव के मायने जो आश्रम दियोड़ो है कि संचालन भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। जय श्री हंस निर्माण। ओम श्री